माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये एक कंपनी है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, उसने इसे डेवलप किया है और ये एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है, जिसको हम अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या एंड्रॉयड मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, जैसा कि 2007 वर्जन है, 2010, 2013, 2016 एंड 2019। तो जो हम यूज़ करेंगे एम एस एक्सेल को सीखने के लिए वो है 2019 वर्जन, क्योंकि मैं अपडेटेड वर्जन यूज़ करना चाह रहा हूँ। इस वर्जन के अलावा अगर आप कोई भी वर्जन यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो 2010 हो, 13 हो, 16 हो, आप कर सकते हो। उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है इन वर्जन्स में। इसके अलावा अगर अब हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की डेफिनेशन की, तो मैं आपको रियल लाइफ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि जब हम स्कूल जाते थे, बच्चे थे, तो हम एक नोटबुक यूज़ करते थे जिसको हम गिनती की कॉपी या हम काउंटिंग नोटबुक कहते थे, और उसमें बहुत सारे पेजेस होते थे। बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जो हमारी एक फ़ाइल है उसको हम कहते हैं वर्कबुक, और उसके अंदर डिफरेंट शीट्स होती हैं, जैसा कि हमारी उस नोटबुक के अंदर डिफरेंट पेजेस होते थे। ठीक है, तो इसके अंदर जो पेजेस होते हैं उसको हम शीट्स का नाम देते हैं और उस फाइल को हम वर्कबुक का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम अब इसमें कर क्या कह सकते हैं, इसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं, जैसा कि प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। ये तो बहुत ही मामूली से टास्क हैं इस सॉफ्टवेयर के लिए। हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अपना बहुत ही लार्ज डाटा जो है वो बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। हम अपना डाटा को टेबल के अंदर शो करा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपने डाटा को चाहते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम शो कराएं, हम ग्राफ भी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नज़र आए, मतलब ये है कि जो देखने वाला है उसको बहुत ही आसानी से समझ आ जाए कि ये बेसिकली ये जो इतना बड़ा डाटा है इसके अंदर से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, वो बहुत ही आसानी से रिजल्ट आ जाता है। और इसके अलावा हम इसमें फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा अपना जो डाटा है उसको ऑर्गेनाइज कर पाएँ। इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर हमारे पास एक डाटा है जो कि स्कूल के बच्चों का है और उन स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स लिए हैं, तो हम उनको फार्मूलाज की मदद से इस तरह उस डाटे को शो करते हैं कि देखने वाले को 1 मिनट से पहले पता चल जाता है कि हर बच्चे ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स लिए हैं और इसके अलावा इसका ग्रैंड टोटल क्या है। हर बच्चे का बहुत ही ईजिली हम उसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन बता दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो अब हम जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा कि इसके अंदर हम कौन से फार्मूला यूज़ करेंगे और कौन से फंक्शंस हम इसके अंदर यूज़ करेंगे कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो बहुत ही ईजी अंडरस्टैंड कर पाएंगे।